हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले दोस्तों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे निकेल Cl/4 दिया है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया है CO Cl/4 हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और फॉर एग्जांपल हमें दिया है, फॉर एग्जांपल निकेल COY4, ये कॉम्प्लेक्स दिया है। तो ये भी क्या है दोस्तों? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसमें कैसे ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं लिगैंड के अप्रोच के लिए, और कैसे वो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो, अभी क्या करना है, पहले हमें देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकलना है। देखो, ऑक्सीडेशन प्लस चार्ज ऑफ लिगैंड, लिगैंड कौन सा है हमारा? नेगेटिव लिगैंड है Cl, तो Cl के लिए -1 चार्ज लिया, इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितने दोस्तों? 4 इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितने हैं? -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट -4 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2, बराबर है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों? -4 + 4, -2 + 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू कितना आएगा? +2। मतलब यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स में ये निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनेगा? 2 पॉजिटिव +2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा दोस्तों। इसके बाद हमें यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे निकाला दोस्तों निकेल का हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है पहले वाला, एग्जाम्पल नंबर 1, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा अब आ गए यहाँ पे निकेल 2 पॉजिटिव, बराबर है। तो निकेल 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों? निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28, बराबर है। तो आर्गॉन 3d 8 और 4s कितना आएगा? इसके लिए 0 आएगा। 4s 0 कैसे है? क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस किए दोस्तों। तो क्या आएगा? निकेल 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर्गॉन 3d8 4s 0। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, ये ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, 4 ऑर्बिटल्स। देखो यहाँ पे 4s ऑर्बिटल आ गया, बाद में 4p ऑर्बिटल भी होता है। देखो 4p ऑर्बिटल भी यहाँ पे और वैकेंट रहेगा इसका। देखो 4p ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे d के कितने बॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स, 3 हो गए, 4 और 5 बॉक्स, बराबर है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 8। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3, देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, बाद में ये 6 7 और 8। देखो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। यहाँ पे 2 जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें क्या है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या है? बाकी है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये जो ऑर्बिटल्स है ये वैकेंट है। तो ये वैकेंट जो ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक हमारा s ऑर्बिटल वैकेंट है, यहाँ पे p ऑर्बिटल वैकेंट है, यहाँ पे और p ऑर्बिटल, यहाँ पे और p ऑर्बिटल। देखो ऐसे हमारा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा दोस्तों? वैकेंट ऑर्बिटल को कितने प्रोवाइड हुए? यहाँ पे 4, और हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3। तो ये sp3 4 ऑर्बिटल्स हमारे क्या है यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखेंगे दोस्तों, हमारा ये जो ऑर्बिटल्स आए अभी निकेल के, देखो ये जो निकेल के 2 पॉजिटिव के हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स आए हैं, इसमें क्या होगा कि जो Cl लिगैंड है दोस्तों, उसका अप्रोच हो जाएगा Cl लिगैंड का। देखो Cl लिगैंड का क्या हो जाएगा? अप्रोच हो जाएगा। किसमें अप्रोच हो जाएगा? देखो D का पहले बॉक्स एज इट इज निकाल लेते, 1 2 3 4 5, बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 0। और इसमें 4p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? एक Cl का लिगैंड आएगा, यहाँ पे एक Cl लिगैंड, यहाँ पर एक Cl लिगैंड, यहाँ पर एक Cl। देखो Cl के कितने लिगैंड है? 1 2 3 4 लिगैंड है। तो ये Cl लिगैंड क्या करेगा दोस्तों? वो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा। देखो हम दूसरे पेन से इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर देंगे। देखो यहाँ पे Cl के इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन Cl के, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2। तो हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा दोस्तों? यस p p और p, मतलब ये टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या बना मेरे प्यारे दोस्तों? sp3। और यू नो वेरी वेल, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है दोस्तों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है दोस्तों? यू नो वेरी वेल, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है दोस्तों? बताइए बताइए फटाफट। टेट्राहेड्रल क्या होता है ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल होता है। देख लो एक बार, देखो
यहाँ पे हमने निकेल 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पूरा नोट कर लिया। तो नोट करने के बाद 3D8 में हमारे उसके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे इनर पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि वीक लिगैंड है। Cl लिगैंड कैसा है? वीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बाजू में लिख के रखेंगे, देखो ताकि आपको जल्दी समझ में आए। Cl NiCl4 है, बराबर है, और कॉम्प्लेक्स पे 2 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हमारा जो Cl लिगैंड है ये वीक लिगैंड है दोस्तों, वीक। ये Cl कैसा है? वीक लिगैंड है। तो वीक लिगैंड क्या करते हैं? पेयरिंग नहीं करते। तो हमें पता है यहाँ पे मेटल क्या करेगा, वो निकेल मेटल को क्या कितने लिगैंड बाइंड होने वाले? 4 Cl बाइंड होने वाले। 4 ऐसा समझो उसके घर पे 4 गेस्ट आने वाले हैं, तो 4 गेस्ट के लिए उसको 4 रूम्स अवेलेबल करने पड़ेंगे। वैसे निकेल को 4 Cl के लिए 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल करने पड़ेंगे, प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो उसने 4 ऑर्बिटल उसके कौन से प्रोवाइड किए दोस्तों? एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। इसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बना दोस्तों? sp3। एंड वी नो वेरी वेल, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के हिसाब से देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास n का वैल्यू कितना आएगा? n = 2 आएगा। यहाँ पे देखो 2 मतलब क्या है? यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा क्या बनेगा? ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज क्या होता है दोस्तों? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। मतलब जिस कॉम्प्लेक्स में आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होते हैं मेटल के पास, तो वो कॉम्प्लेक्स बनता है दोस्तों पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब वो कलर दिखाएगा, बराबर है। तो देखो अभी ये जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, इसका डायग्राम कैसे आएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? देखो निकेल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसा होता है, बराबर है। आपको भी पता है टेट्राहेड्रल ऐसा ज्योमेट्री है। कितने लिगैंड है? Cl है, उसको 4 ज्वाइन कर दो, बराबर है। और कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं हम हमेशा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या बना हमारा दोस्तों? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या बना? बताइए जल्दी। टेट्राहेड्रल क्या बना ये हमारा? टेट्राहेड्रल क्या बना दोस्तों? ये हमारा कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल मतलब टीडी क्या बना? ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कारण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है दोस्तों? ऑलवेज क्या होता है? हाई स्पिन होता है। और हाई स्पिन मतलब उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर है कोई कॉम्प्लेक्स में तो वो दोस्तों पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है। तो आपको JEE नीट में क्या पूछा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसमें लिगैंड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। अगर हैलोजन रहा तो वो लिगैंड कौन सा होता है दोस्तों? वीक फील्ड लिगैंड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर कॉम्प्लेक्स में आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, ये भी ध्यान में रखना है। तो पैरामैग्नेटिक वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है, मतलब इसका कुछ तो भी मैग्नेटिक मूवमेंट का हमारा वैल्यू आएगा दोस्तों। तो देख लो एक बार फिर से हम इसको क्या कर देंगे, रिकॉल कर देंगे। देखो हमने यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज क्या होता है दोस्तों? sp3 होता है। और ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये ऑलवेज क्या होता है? हाई स्पिन और पैरामैग्नेटिक होता है। और कैसे होता है? हाई स्पिन भी होता है, बराबर है। हाई स्पिन भी होता है और पैरामैग्नेटिक भी होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बराबर है। देखो इसमें फिर हमने जो पहला एग्जांपल है निकेल Cl/4 2 नेगेटिव चार्ज, इसको एक्सप्लेन किया। पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, निकेल का +2 आ गया। इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का +2। बाद में निकेल के +2 का हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट किया दोस्तों। यहाँ पे हमारे वैकेंट ऑर्बिटल आ गए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल हमने यहाँ पे लिख दिए। एक s 3p हमारा हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3। क्या बना दोस्तों? यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना, बराबर है। तो बाद में हमने क्या किया, जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें क्या किया दोस्तों, जो Cl लिगैंड है उसका अप्रोच कर दिया, ऐड कर दिए। Cl लिगैंड ऐड होने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन भी वो वैकेंट ऑर्बिटल में ऐड हो चुके और हमारा क्या बना यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो हमें पता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आया तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे हमने दोस्तों ड्रॉ कर दिया। तो होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखा है और उसके एग्जांपल्स भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए। तो ऐसे आपको क्या करना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को रिमाइंड करके रखना है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।